देखो। तुसी मेरे लगता है थक गए हो। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मज़े कुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, ज़रा तुम मदीने में जाकर तो देखो। और बड़ी ही मुबारक है रोज़े की मट्टी, बड़ी ही मुबारक है रोज़े की मट्टी। बना लो तुम उसे अपनी आँखों का सुरमा, अता होगी तुम्हें दीदे बैना भी, ज़रा तुम आँखों में लगा कर तो देखो। और अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, तुम्हें एक अक्सीर नुस्खा बता दूं, ये दिल फिर कभी ना गमगीन होगा, आका की मोहब्बत बसा कर तो देखो। और माँ बैना बैती का फरमान देखो, माँ बैना बैती का फरमान देखो। हमारे लिए है क्या पैगाम लाया, मदीने की गलियां हैं जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। मैं अब बिला तखीर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जानशीन हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह दे साहबजादा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ताहिर हनीफ मुल्तानी साहब को दावत खिताब दूंगा। लेकिन इससे पहले आप अपनी बेदारी का सबूत देते हुए मेरे नारे का जवाब देना। नारा तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, अज़मत सहाबा, मकाम सहाबा, शान अहले बैत। नारा तकबीर। हज़रत अल्लामा कारी ताहिर हनीफ मुल्तानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफियाना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह
वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखर वरफ़अना लका ज़िक्रक। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अफजल दरूद पाक, नमाज वाला दरूद पाक। तमामी हजरात बुलंद आवाज से नमाज वाला दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह जी, एक मरतबा पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो सारे पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस का नामे नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाए, सुना जाए, देखा जाए, लिखा जाए। हर मुसलमान पे, हुजूर के ग़ुलाम पे, सहाबा अहले बैत के ग़ुलाम पे ज़रूरी है पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम कुन बरमाहमा, या इलाही रहम कुन बरमाहमा, अफू कुन जुमला गुनाहे माहमा। ई चुनी पैगंबरो सरदार माँ रब्बना सल्लिम व सल्लिम दाइमा। हजार बार बशोयम दहन बमुस्को गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सितारों से ये कह दो, तारों से ये कह दो, अब कूच करें खुर्शीद मुनव्वर आते हैं। कौमों के पैगंबर आ ही चुके, अब सबके पैगंबर आते हैं। सलाम उस ज़ात अक़दस पर जो वाली थी यतीमों की, सलाम उस रूह अनवर पर जो हामी थी गरीबों की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को क़ुबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी।
सलाम उस पर के जिसने, सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बखेरे हैं। सलाम उस पर के जिसने बुरों को फरमाया ये मेरे हैं। हज़रात मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ तलबा, काबिल तकरीम व तहरीम हज़रात, उलमाए किराम व ख़वातीन व हज़रात, आज की ये महफिल, ये मजलिस सीरत इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का जिक्र खैर सुनने सुनाने के लिए अल्लाह पाक ने मेहदीआबाद जामिया मस्जिद मक्की में हम सबको जमा फरमाया। आप ज़रा दूर का नज़दीक का सफ़र करके तशरीफ़ लाए, वक़्त को क़ुरबान करके हाजिर हुए। मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब और हज़रात ने मेहनत फरमाई, कोशिश फरमाई, जद्दोजहद फरमाई। आप तमाम हज़रात ने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मोहब्बत का सबूत दिया, तो ज़ुबान पे भी मोहब्बत का सबूत आना चाहिए। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे राजपूत तो नहीं हो, मैं राजपूत हूँ, राजपूत जिद्दी होते हैं, आप तो अच्छे लोग हो। पढ़ो सल्लल्लाहु, जिद ना करें, पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सीरतुन नबी का जलसा सुनने के लिए आए हो तो दरूद पाक तो पढ़ो ना अल्लाह के बंदो। खामोश होके ना बैठो जिवें तीन दिहाड़े का बंदा जलसा सुन के थके हुआ बैठा होता है। कोई नहीं, 2 बजे रात जलसा खत्म हुआ तो इतने थके नहीं हो, कुछ नहीं होता, जरा जाग के बैठे। मैंने थोड़ी सी देर बयान करना है, कुछ लंबा चौड़ा बयान नहीं करना है जी। आप जरा जाग के बैठेंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मौलाना मोहम्मद शफीक साहब ने इतनी अच्छी अच्छी नातें आपको सुनाई, आप फिर भी सो रहे हैं। सोए नहीं, जागे, बहुत सोए हो। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जागो, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत में जागो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के लिए जागो। वरना यहूदी और गैर मुस्लिम हुजूर की खत्म नबूवत में डाका डालने के लिए किस किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। हम मुसलमान मजे में बैठे हुए सो रहे हैं ना, ऐसे सो के जलसा ना सुनो। बड़ी मेहनतों से ये जलसे किए जाते हैं, मदू किया जाता है उलमा को, हैं जी, सना खान मुस्तफ़ा। और बड़ी आप हजरात ने मेहनत की, कोशिश की। अगर हमारी वाज़ो नसीहत हमारा न सुना, उलमा का आना आपने यूँ जाग करके बयान न सुना, तो फिर हमारे आने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सारे जोर से कह दो आमीन। मेरा दिल करता है मौला उमर फारूक साहब का मुल्तान भेज दूं, मैं यहां आ जाऊं, आपको सुभान अल्लाह क्या ना सिखाऊं। कह दो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ इलाके कंजूस भी होते हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह के कंजूस। वैसे तो माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी हो, वो कंजूसी होती है मेहमानों के लिए। तो आपने तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुझे खाना खिलाया, बड़ी काबिल तारीफ बात है, बड़ा अदब किया, एहतराम किया। वो कहते हैं किसी बंदे के यहाँ ना कोई मेहमान आ गया, वो बंदा था कंजूस बेचारा, तो अपने पुत्र नु आकन लगा, पुत्र जा मेहमान वास्ते गोश्त आके लैया। वो भी कंजूस का बेटा कंजूस कहने लगा, जी ठीक है मैं गोश्त लेके आता हूँ। गोश्त लेने के लिए गया ना, कसाई कहने लगा इतना अच्छा गोश्त दूंगा जैसा पनीर होता है। उसने कहा फिर मेहमान के लिए पनीर ना लेके जाऊं। पनीर वाले के पास गया, उसने कहा ऐसा गोश्त दूंगा जैसे शहद साफ शफाफ होता है। उसने कहा फिर मेहमान के लिए शहद ना लेके जाऊं। जब शहद वाले के पास गया तो उसने कहा मैं ऐसा तुझे शहद दूंगा जैसा पानी होता है। उन्हें आखिर जी मेरा काम बढ़ गया, मेहमान के लिए पानी लेके आ गया। अब्बा ने पूछा बेटा ये क्या किया, तू पानी लेके आ गया? और पहले गोश्त वाले के पास गया, फिर पनीर वाले के पास गया, फिर शहद वाले के पास गया, फिर पानी वाले के पास गया। बड़ा सफर किया, जुत्ती सारी घसा के आ गया। कहने लगा अब्बा नहीं, तू भी कंजूस मैं भी कंजूस, मैं जाता जाता जुत्ती मेहमान की पहन के गया था। तो आप हज़रात मेरे साथ तो कंजूसी ना करें, कह देना सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह कहना कबूल फरमाए। अल्लाह की रजा के लिए कहें सुभान अल्लाह। अब ये ना समझना कि मौलवी बड़े दूर दूर का सफर करके आते हैं सुभान अल्लाह हमें यूं ही कहलवाते हैं, नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा।
लोगो अल्लाह का जिक्र बयान किया करो। जिक्र क्या है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लिया जाए, सुना जाए, देखा जाए हर मुसलमान पे। और सीरत इमामुल अंबिया का जलसा सुनने वालों, कुछ यहाँ से लेके जाओ। हमारे आने का मकसद कि आप हजरात भी इस महफिल में आए हो, कुछ ना कुछ यहां से अल्लाह की रहमतों से ना जोलियां भर भर के लेके जाओ। फजाइल दरूद पाक में लिखा है, जो बंदा कहता है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन तक उसके नामे अमाल में सगीरा छोटा गुनाह नहीं लिखा जाता। 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, वो तो है ही। हुजूर की शफात भी नसीब होती है, लेकिन ये याद रखो कि गुनाह से भी कितनी बड़ी हिफाजत है। 3 दिन तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाले के नाम आमाल में छोटा गुनाह सगीरा गुनाह नहीं लिखा जाता। अल्लाह ने इतनी शान वाले नबी को उम्मती बनाया, अजमतों वाले नबी को उम्मती बनाया। हमारे नबी की शान एक दिन में बयान करने वाली नहीं। ये नहीं कि आज मेहदीआबाद में जामिया मस्जिद मक्की में बैठ के हम हुजूर की शान बयान करेंगे, चलो जी हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा। नहीं, अभी जमीन नहीं बनी, आसमान नहीं बना, चांद नहीं, सूरज नहीं बना, सितारे नहीं बने, शजर नहीं बने, हजर नहीं बने, जमादात नहीं, नबातात नहीं, इंसान नहीं, जिन नहीं, 18,000 मखलूकात अभी वजूद में नहीं आई, अभी कायनात का जर्रा नहीं बना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही ऐलान फरमा दिया, वरफाना लका जिक्रक। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल आलमीन ने आमना के दुर्रे यतीम की अजमतों को, शानों को बुलंद फरमा दिया। इतनी शान वाला नबी, आजमतों वाला नबी, मकाम वाला नबी, इमामुल अंबिया का अल्लाह ने हम सबको उम्मती बना के भेजा। अभी जमीन नहीं बनी थी, इमामुल अंबिया की शान बुलंद। आसमान नहीं बना, हमारे आका मौला मदीने वाली सरकार की शान बुलंद है। चांद नहीं बना, सूरज नहीं बना, अभी कायनात वजूद में नहीं आई। फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने अगर रब्बुल आलमीन इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस को ना बनाते, ना पैदा फरमाते, ना हुजूर की मिलाद होती, ना हुजूर की तशरीफ आवरी होती, अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे कसम है अपनी किबरियाई की, न मैं जमीन को बनाता, ना आसमान को सजाता, ना पूरी कायनात को बनाता। इमामुल अंबिया की कदमों कदम मुबारक की उड़ी हुई खाक के सदक़े में अल्लाह ने कायनात को वजूद अता फरमाया। रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतों को इब्तदा से ही बुलंद फरमा दिया। फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया इमामुल अंबिया सिर्फ रबीउल अव्वल का ही सरदार नहीं, इस महीने का सरदार नहीं, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमना का दुर्रे यतीम, मक्के का यतीम, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को हर जहान की सरदारी अता फरमाई है। इमामुल अंबिया आलम अरवा के भी सरदार हैं, आलम दुनिया के भी सरदार हैं, आलम बरज़ख के भी सरदार हैं, आलम आखिरत के भी सरदार हैं। बार बार ऐलान हो गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सारी दुनिया के लोग जमा हो जाएं, सारी दुनिया के मुसन्निफ आ जाएं, अदीब आ जाएं, डॉक्टर आ जाएं, पढ़े लिखे आ जाएं, प्रोफेसर आ जाएं, रिसर्च और ताकीक करने वाले आ जाएं, कोई भी गैर मुस्लिम न रहे, मुसलमान भी, हिंदू भी, यहूदी भी, हर मजहब फिक्र से ताल्लुक रखने वाला भी, सारी दुनिया की मखलूकात इमामुल अंबिया की अज़मतें बयान करना शुरू कर दें। फरमाया कि वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इमामुल अंबिया की जुल्म मुबारक का एक मुँह मुबारक का भी कोई तारीफ का सना खानी का हक कोई अदा नहीं कर सकता।
जिनका सनाखा खुद रब्बुल आलमीन हो, जिनकी शान बयान करने वाला है खुद रब्बुल आलमीन है, मालिक कायनात है, परवरदिगार आलम है। फरमाया मैं रब्बुल आलमीन अपनी दुनिया वालों को समझाना चाहता हूँ, और दुनिया वालों तुम मेरे महबूब की अजमत को क्या जानोगे, क्या समझोगे, क्या बयान की जाएगी, क्या लोग अदब करेंगे, एहतराम करेंगे। इमामुल अंबिया की शान इतनी बुलंद है, मकाम इतनी बुलंद है, जिनका सनाखा खुद रब्बुल आलमीन है। अल्लाह पाक ने आमना के दुर्रे यतीम, मक्के का यतीम अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कलामुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल फरमाया। वो अल्लाह जिसने जमीन कुन कह के बनाई, आसमान कुन कह के बनाया। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। शान वाला रब है, अजमतों वाला रब है, कादिर मुतलक है, मालिक कायनात है, खालिक कायनात है, रब्बुल आलमीन है, जिसने जमीन को कुन कह के बनाया, आसमान कुन कह के बनाया। फरमाया मैं वो रब्बुल आलमीन हूँ। जब भी किसी काम का इरादा फरमाता हूँ, मुझे पुलिस बुलाने की जरूरत कोई नहीं, फौज बुलाने की जरूरत नहीं, लेबर बुलाने की जरूरत नहीं, जमात बुलाने की जरूरत नहीं, मटीरियल जमा करने की जरूरत कोई नहीं। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। फरमाया रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मुझे नामुमकिनात में से कोई शय नहीं होती। मैं अल्लाह के लिए कोई शय भी नामुमकिन नहीं, मुश्किल कोई नहीं, दिक्कत कोई नहीं। मैं रब्बुल आलमीन के सामने कोई पर नहीं मार सकता, कोई दम नहीं ले सकता। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं इन तमाम की तमाम चीज़ों से पाक हूँ। मैं परवरदिगार आलम पुलिस से पाक है, फौज से पाक है, जमात से पाक है, किसी की मदद लेने से पाक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरी बिरादरी कोई नहीं, मेरे माँ बाप कोई नहीं, मेरी औलाद कोई नहीं, अल्लाह जैसा दूसरा है ही कोई नहीं। रब्बुल आलमीन अपने बंदों को समझाना चाहते हैं। परवरदिगार आलम जब भी किसी काम का इरादा फरमाते हैं, बस इरशाद खुदा बनती होता है, हो जा, बस वो काम हो जाया करता है। रब्बुल आलमीन दिक्कतों से पाक है, नामुमकिनात से पाक है, मोहताजियों से पाक है। फरमाया कि उस रब ने अपने महबूब की शान में कुरान नाजिल फरमाया, हुजूर की तारीफ शुरू फरमाई, इमामुल अंबिया की सनाखानी शुरू फरमाई। कुरान नाजिल फरमाते फरमाते रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की आजमत बयान फरमाते फरमाते कमो बेश 23 साल लगा दिए। आलम अरवा में इमामुल अंबिया के तस्करे, आलम दुनिया में इमामुल अंबिया के तस्करे, आलम आखिरत में इमामुल अंबिया के तस्करे, आलम बरज़ख में इमामुल अंबिया के तस्करे। इंसानियत की इब्तिदा हुई, रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की अज़मतों को बुलंद फरमाया। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब मैंने दुनिया में पहली पहली आँख खोली, अल्लाह का अर्श मेरी निगाहों के सामने मौजूद था, मैं हैरान रह गया। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते दुनिया में पहली नजर की, पहली मर्तबा देखा, पहली मर्तबा जब मैंने देखा, निगाह अल्लाह का अर्श मेरी निगाहों के सामने मौजूद है, अर्श अजीम मौजूद है, लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रब्बुल आलमीन ने जन्नत का बसेरा अता फरमाया। मैंने देखा जन्नत के महल्लात पे, जन्नत के बागात पे, जन्नत के मकानात पे, जन्नत के दरख्तों पे, टहनियों पे, शाखों पे, पत्तों पे, फूल की एक एक पत्ती पे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का नामे नामी इसमें
इसमें गिरामी जनाबे मोहम्मद लिखा हुआ मौजूद था। शान वाले नबी को रब्बुल आलमीन ने शान के साथ दुनिया में मबऊस फरमाया। आमद रसूल हो रही है, हुजूर की मिलाद हो रही है। शान वाले नबी की मिलाद भी शान वाली है। इमामुल अंबिया की तशरीफ आवरी का वक़्त है। उलमा ने लिखा है दिन को हुजूर से प्यार है, रात को हुजूर से प्यार है। दिन भी रात भी दोनों अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। दिन ने अर्ज कर दिया मेरे अल्लाह मेरी निस्बत इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस से होनी चाहिए। रात ने अर्ज कर दिया मेरे अल्लाह मेरी निस्बत इमामुल अंबिया की ज़ात अक़दस से होनी चाहिए। रात ने अर्ज कर दिया मेरे अल्लाह मैं शान वाली बन जाऊं, मैं अज़मतों वाली बन जाऊं, मैं बुलंदियों वाली बन जाऊं। सबसे बड़ी निस्बत पेश कर दी वजअलल लैल लिबासा। और परवरदिगार आलम रात आती है, अंधेरा छा जाता है, सारा दिन लोग काम काज करते हैं, कारोबार करते हैं, सफर करते हैं, रात को आराम किया करते हैं। मैं छा जाती हूँ, लोग मुझ में आराम किया करते हैं, इनकी थकन दूर हो जाती है। सबसे बड़ी निस्बत पेश कर दी और परवरदिगार आलम मुझे ये सआदत अता कर दे, खुशबख्तियां अता कर दे। आमना का दुर्रे यतीम रात के अंधेरे में दुनिया में जलवागर हो जाए। सबसे बड़ी निस्बत अर्ज कर दी मेरे अल्लाह नेक लोगों की, आबिद लोगों की, साजिद लोगों की, नमाज पढ़ने वाले लोगों की, सर सजदे में रखकर सुभान रब्बियल आला कहने वाले लोगों की मुझसे निस्बत है। आबिद लोग, नमाजी लोग, सजदा करने वाले लोग सर सजदे में रखकर सुभान रब्बियल आला कहने में सारी रात गुजार दिया करते हैं। दिन ने अल्लाह से मांगा, रात ने अल्लाह से मांगा। इमामुल अंबिया की मोहब्बत मांगी, प्यार मांगा, कुर्बत मांगी, नजदीकी मांगी। मुसलमानों अल्लाह से जो भी मांगो रब्बुल आलमीन अता फरमा देते हैं। मौलाना जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक कीड़ी है ना, छोटी सी मकोड़ा, ये कीड़ी कबीली, इसने भी अल्लाह से एक दिन मांग लिया। क्या मांगा? आज हम तो दौलत ही मांगते रहते हैं ना, दौलत हाय हाय करते कब्र में घुस जाते हैं। कीड़ी ने अल्लाह से मांगा, चौंटी ने अल्लाह से मांगा, नमल ने अल्लाह से मांगा। रब्बे करीम सारी दुनिया के लोग हज के लिए जाते हैं, बैतुल्लाह का दीदार करने के लिए जाते हैं, हर में बैतुल्लाह को देखने के लिए जाते हैं, मक्का मुकरमा देखने के लिए जाते हैं। रब्बे करीम मेरे दिल की बड़ी तमन्ना है, बड़ी आरजू है, बड़ी हसरत है, बड़ा दिल का शौक है, परवरदिगार आलम मुझे भी बैतुल्लाह का दीदार नसीब फरमा दे। कीड़ी अल्लाह से मांग रही है, चौंटी अल्लाह से मांग रही है, गैरुल्लाह से नहीं मांगती, सदर से नहीं मांगती, वजीर से नहीं मांगती, अमीर की बारगाह में झोली नहीं फैलाती, MNA MPA की बारगाह में झोली नहीं फैलाती, किसी ताकत वाले की बारगाह में झोली नहीं फैलाती। कीड़ी को पता है रब अता करने वाला है, पालने वाला वो है, संभालने वाला वो है। मौलाना लिखते हैं कीड़ी अल्लाह से मांग रही है और रब्बे करीम सारी दुनिया के लोग बैतुल्लाह का दीदार करने के लिए जाते हैं। मेरे दिल की बड़ी तमन्ना है, बड़ी आरज़ू है, बड़ा शौक है, मैं बड़ी कमज़ोर हूँ, असबाब कोई नहीं, कौन मुझे लेके जाए, शनाख्ती कार्ड कौन बनवाए, पासपोर्ट कौन बनवाए, ट्रेवल एजेंट के पास कौन लेके जाए, फ्लाइट का इंतज़ाम कहाँ से हो। और रब्बे करीम ये तमाम के तमाम सबब पैदा करना तेरा काम है, मेरा काम तो मांगना है, झोली फैलाना है, दुआ करना है। और परवरदिगार आलम मेरी भी दुआ कबूल फरमा ले, मेरी भी दुआ मंजूर फरमा ले, आहोजारी कबूल फरमा ले। और मेरे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ परवरदिगार आलम मुझे भी अपने घर का दीदार नसीब फरमा दे। अल्लाह से जो भी मांगो जरिया याद रखो रब्बुल आलमीन अपने बंदे को अता फरमा देते हैं। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया कीड़ी जा, मैं रब ने तेरी दुआ मंजूर फरमा ली, तेरी दुआ कबूल हो गई।
कबूतर बैतुल्लाह का दीदार करने के लिए चला, यहाँ भी आके बैठेगा, तेरा वीजा भी लग गया, फ्लाइट का इंतजाम हो गया, सारे सबब में अल्लाह ने पैदा फरमा दिए, ये यहाँ के बैठेगा, इसके पाँव से चिमटना तेरा काम है, ये बैतुल्लाह पे जाके तुझे छोड़ देगा, बैतुल्लाह में पहुंचा देना ये रब्बुल आलमीन का काम है। दिन अल्लाह से मांग रहा है, रात अल्लाह से मांग रही है, क्या मांग रहा है? मेरे अल्लाह हमें इमामुल अंबिया की कुर्बत अता कर दे, नजदीकी अता कर दे, परवरदिगार आलम हम शान वाले बन जाएं, अजमतों वाले बन जाएं, बुलंदियों वाले बन जाएं, ताकि हमारी निस्बत मदीने वाली सरकार से हो जाए। आज अल्लाह ने हमारी निस्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से फरमा दी। आज हमें शर्म आती है निस्बत रखते हुए, मोहब्बत करते हुए, गुलामी का ऐलान करते हुए। रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, जा दिन तू भी खाली नहीं, रात तू भी खाली नहीं, रात का आखिरी हिस्सा होगा, दिन की इब्तिदा हो रही होगी, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हो जाएंगे। शान वाले नबी को रब्बुल आलमीन ने शान के साथ दुनिया में मबऊस फरमाया। सैयदा आमना इमामुल अंबिया की वालदा माजदा सैयदा फरमाती है, इधर इमामुल अंबिया का नूरे नबूवत मेरे शिकम में मुंतकिल हुआ, परवरदिगार आलम ने बरकतों का नुज़ूल फरमा दिया, रहमतों का नुज़ूल हो गया। सैयदा फरमाती है, इधर अजीब शान वाली बात यह हुई, मेरे बदन से खुशबुएं आने लगी, मेरे कपड़ों से खुशबू आने लगी, मेरे कमरे से खुशबू आने लगी, मेरे सहन बेड़े से खुशबू आने लगी, मेरे गुस्ल खाने से खुशबू आने लगी। सैयदा फरमाती है, रब्बुल आलमीन ने पूरे मक्का मुकरमा को मुअत्तर फरमा दिया। मेहदियाबाद के लोगों वो माँ निराली, वो अम्मा निराली, सैयदा आमना अमन वाली बीबी निराली, जिसकी गोद में, जिनकी गोद में इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुए। सारी दुनिया की माएँ जमा कर लो, शहजादियाँ जमा कर लो, मलकाएँ जमा कर लो, पढ़ी लिखी खातून जमा कर लो, आम औरतें जमा कर लो, मोहब्बत वाली माइयाँ जमा कर लो, सबर वाली माइयाँ जमा कर लो, अमीर माइयाँ जमा कर लो, और सारी दुनिया की माएँ जमा हो जाएं। रब्बे कायनात की कसम है, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा सैयदा आमना सल्लल्लाहु अलैहा के कदमों से उड़ी हुई खाक का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस गोद में इमामुल अंबिया जलवागर हुए, जिस शिकम में इमामुल अंबिया का नूरे नबूवत मुंतकिल हुआ, रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया की तशरीफ आवरी पे पाकीज़ा खुशबू से मुअत्तर फरमा दिया। रब्बुल आलमीन ने हर तरफ से खुशबू नाजिल फरमाई। सरदार मक्का जनाब अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हैं, इमामुल अंबिया के दादा मोहतरम भी हैं, मक्का मुकरमा के सरदार भी हैं, बैतुल्लाह की चाबियां आपके जेब में मौजूद हैं। मक्का मुकरमा के लोग सवाल करते हैं, और सरदार मक्का तेरे घर से बड़ी बेहतरीन खुशबू कहाँ से आती है? शान वाली खुशबू है, अजमतों वाली खुशबू है, ऐसी खुशबू हमने कभी यूके में नहीं देखी, अमेरिका में नहीं देखी, अरब में नहीं देखी, आजम में नहीं देखी, शाम में नहीं, फलस्तीन में नहीं, इसराइल में नहीं, चीन में नहीं, किसी भी मुल्क में नहीं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब घर तशरीफ लाए हैं, अल्लाह पाक ने भेजा है, और जा सरदार मक्का इमामुल अंबिया की शान बयान कर, आजमत बयान कर, बुलंदी बयान कर, मकाम बयान कर। हाजिर खिदमत हो गए। सैयदा आमना को आवाज लगाई, सैयदा आमना सल्लल्लाहु अलैहि और अमन वाली बीबी मेरे सामने तशरीफ ले आओ, क्या हालात होंगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का ने सैयदा आमना को आवाज लगाई। सैयदा आमना शहंशाह कायनात, मस्खरे मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अपने शिकम में पेट में लिए हुए तशरीफ ला रही हैं। आते ही सवाल कर दिया, सैयदा आमना इतनी आला किस्म की खुशबू क्यों इस्तेमाल करती हो? बेवगी का आलम है, मेरे बेटे अब्दुल्ला की बेवा भी हो,
फिर जरूरत क्या है इतनी बेहतरीन खुशबू इस्तेमाल करने की। कमरा मुअत्तर है, वेड़ा मुअत्तर है, गलियों से खुशबू आती है, इलाके से खुशबू आती है, इतनी शान वाली खुशबू, अजमतों वाली खुशबू। जनाब सैयदा आमना ने अर्ज कर दिया, अल्लाह पाक ने हुक्म फरमा दिया, अभी मेरा महबूब दुनिया में जलवागर नहीं हुआ, अभी इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। शान देखो, अजमत देखो, बुलंदी देखो, मकाम देखो। अल्लाह पाक ने इमामुल अंबिया की वालदा माजदा को फरमाया, अपने लाल की शान बयान कर। अर्ज करने लगी, अब्दुल मुत्तलिब मेरी बारी है, मैं अपने लाल की शान बयान करूंगी। शान ये है, जब से नूरे नबूवत मेरे शिकम में मुंतकिल हुआ, आसमान मुझे सलाम किया करता है, चांद मुझे सलाम करता है, सूरज सलाम करता है, सितारे सलाम करते हैं, मक्का मुकरमा के पहाड़ सलाम करते हैं, मक्का के दरख्त मुझे सलाम किया करते हैं। कुएं के करीब जाऊं पानी भरने के लिए डोल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मेरे कदम, मेरे पैर कुएं के मंडेर पे पड़ते हैं, कुएं में उभार आ जाता है, उबाल आ जाता है, भौचाल आ जाता है, कुएं का पानी खुद ब खुद उबल के मेरे कदमों को चूम लेता है। अब्दुल मुत्तलिब, सारी कायनात मेरी नौकर बनी हुई है, मेरी गुलामी में हाजिर है। अगर धूप में जाऊं, गर्मी का मौसम हो, ठंडा बादल आके मुझ पे साया किया करता है। अब्दुल मुत्तलिब मैं सो जाऊं, मुझे पंखे की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो सो जाती हूँ। मैं देखती हूँ जन्नत की हूरें आके मुझे पंखा जला करती हैं। अब्दुल मुत्तलिब खाम में हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं। कभी जनाब आदम आते हैं, कभी जनाब शीश आते हैं, कभी जनाब दानियाल आते हैं, कभी जनाब शुआइब आते हैं, कभी जनाब इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, कभी याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, कभी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, कभी खलीलुल्लाह आते हैं, कभी ज़बीहुल्लाह आते हैं, कभी मूसा कलीमुल्लाह आते हैं, कभी नूह नजीउल्लाह आते हैं, कभी ईसा रूहुल्लाह आते हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके मुझे इमामुल अंबिया की खुशखबरियां सुनाया करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब, कभी जनाबे मरियम आती हैं, कभी जनाबे आसिया आती हैं, मुझे बिशारतें सुनाया करती हैं। कौन सी खुशबू की बात कर रहे हो? अतर की बात हो रही थी। इमामुल अंबिया की दादी अम्मा को अल्लाह ने भेज दिया, आप भी जाके मेरे महबूब की शान बयान करो। इमामुल अंबिया की मिलाद का वक़्त है, आमद रसूल का वक़्त है, मिलादत बासआदत का वक़्त है, दुनिया में तशरीफ आवरी का वक़्त है। रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया की दादी अम्मा को भेजा, शान बयान करो, आजमत बयान करो। अर्ज करने लगी, अब्दुल मुत्तलिब क्या शान बयान कर रहे हो? सैयदा आमना के कमरे से खुशबू आती है, सहन से खुशबू आती है, जहाँ चलती फिरती है वहाँ से खुशबू आती है, वेड़े से खुशबू आती है, गलियों से खुशबू आती है, गुसलखाने से खुशबू आती है। आप सैयदा आमना से ये भी तो सवाल करो, सैयदा आमना सल्लल्लाहु अलैहि जहाँ थूकती हैं वहाँ से भी खुशबू आया करती है। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया से मोहब्बत करने वालों, गुलामी का दावा करने वालों, ताबेदारी का दावा करने वालों, जाओ मुसलमान खवातीन को बतला दो, अभी इमामुल अंबिया तशरीफ नहीं लाए, पर्दे का हुक्म आ गया, बरकतें आ गई, शर्म आ गई, हया आ गई। रब्बुल आलमीन ने किस किस अंदाज से इमामुल अंबिया की अजमतों को बुलंद फरमा दिया। सैयदा आमना फरमा रही है, अब्दुल मुत्तलिब सुन लो, मैं तो कभी बाजार गई नहीं। माशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹੂਰ ਆਈ ਹੈ, हूर लुटी गई। वेखे नेट फेसबुक पे लड़की को किराए पे लेके आए, जवान औरत को यूं बिठा के ना मेकअप करके जवान लड़की को, तो बेचारी को फिर किराया भी नहीं दिया, उसका किराया भी खा गए। तो लोग आए हैं जन्नत की हूर देखने के लिए। तो मैं तो दसी ना जावा हूर किथे है। हूर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के घरों में मौजूद है। सब की बीवियां जन्नत की हूरों की सरदार है। हूर नहीं बल्कि हूरों की भी सरदार है। अपनी बीवी को देखते हुए शर्म आती है, बीवी को देख सवाब मिलेगा। अम्मा की ज़ियारत कर, अल्लाह पाक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएंगे। अब्बा का दीदार कर,
बहन को सवाब की नियत से देख, खाला का अदब कर, फूफी का अदब कर, बहन का अदब कर, बेटी का अदब कर। हुजूर ने फरमा दिया जिस घर में बेटी कोई नहीं वो घर अल्लाह की रहमत से खाली है। हुजूर का नाम लेके खवातीन की बेअदबी करना ये दीन नहीं, इस्लाम नहीं, नबी की मोहब्बत नहीं। साहबा फरमाते हैं जब भी हमारे यहाँ दस्तूर है ना जी, जब भी लोग अपनी बेटियों के यहाँ जाते हैं, लोग कहते हैं हमारी बेटियां बिस्तर बिछाएं, बेटियां इस्तकबाल करें, बेटियां खाना बनाएं। लेकिन साहबा फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, अजमत ये है, जब भी खातून जन्नत इमामुल अंबिया की खिदमत में हाजिर होती, आका मदनी क़याम फरमाते, खड़े होके अपनी शहजादी का इस्तकबाल फरमाया करते। मालूम हुआ धियों का अदब करना, बेटियों का अदब करना। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ तो मदरसतुल बनात भी है। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, हमारी बच्चियों को इल्म के जेवर से अल्लाह पाक उन्हें मुस्तफीद फरमाए, इस मदरसे को ता क़यामत आबाद फरमाए। मुसलमानों, एक बेटी पढ़ गई तो समझो पूरा खानदान पढ़ गया। एक बेटी पढ़ जाए ना, आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए, वो बाप को, बेटे को, शोहर को, खानदान को के लिए हिदायत का जरिया बन जाती है। एक जमाना था ना सैयद कुरान पढ़ते थे, जब सैयदों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया तो अल्लाह पाक जब चाहे जिससे चाहे कुरान की खिदमत का काम ले ले, ये अल्लाह की मर्जी है। मैं भी मौलवी साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा अल्लाह ने हमें मौलवी बना दिया, इससे अल्लाह का और बड़ा क्या एहसान है। अल्लाह ने आप सबको मुसलमान बना दिया, अल्लाह का एहसान नहीं। अल्लाह ने मस्जिद में आने की तौफीक नसीब फरमाई, अल्लाह का एहसान नहीं। कोई नेट पे बैठा है, कोई फेसबुक पे बैठा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई कुछ। और मुसलमानों, मेहदीआबाद में रहने वालों, अल्लाह का कितना शुक्र है, सीरतुन नबी के जलसे जगह जगह हो रहे हैं। हुण सीरत नूं मनदे हो कि नहीं मनदे? इंशाअल्लाह जी मनो, दिलो मनो ना, इस सीरत का ही सदका है, तुम्हारी क्रिकेट जीत गई है। हाँ, हुजूर की सीरत का सदका है। गर्मी खत्म नहीं हो रही थी, जब से रबीउल अव्वल शुरू हुआ अल्लाह ने ठंडी हवाएं चला दी। कामयाबी ही कामयाबी है, बरकतें नाजिल हो गई। अल्लाह ने रोटी का वादा किया, अल्लाह रोटी सबको दे रहे हैं। मेरे अब्बा जी ख़ानी साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह ने रोटी का वादा किया, कोठी का वादा नहीं किया। हम कोठियों के चक्कर में हैं, रोटी तो मिल रही है ना, तो रोटी हुकूमत नहीं देती, रोटी अल्लाह देता है। हमारा हुकूमत पे यकीन है, अल्लाह पे यकीन करो। मुसलमानों, अल्लाह पे यकीन करो, हुजूर की खत्म नबूवत पे यकीन करो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक फरमान पे अमल करो, अल्लाह पाक कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे। सैयदा आमना सल्लल्लाहु अलैहा फरमा रही है, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने मुझे इमामुल अंबिया की अम्मा इसलिए बनाया, वालदा मोहतरमा इसलिए बनाया। अर्ज करने लगी, अब्दुल मुत्तलिब, मैं अमन वाली बीबी हूँ, मेरा नाम आमना है, मैं कभी बाजार नहीं गई, मैं कभी शहर नहीं गई, मैं किसी दुकान पे नहीं गई, मैं तो कभी मक्का के बाजार नहीं गई, मक्का की दुकान पे नहीं गई, मदीना नहीं गई, यमन नहीं गई, मिस्र नहीं गई, शाम नहीं गई, किसी भी मुल्क का मैंने खुशबू खरीदने के लिए, बाजार में घूमने के लिए कभी सफर नहीं किया। ओ अब्दुल मुत्तलिब, कौन सी खुशबू की बात कर रहे हो? मैंने कभी खुशबू लगाई नहीं, मंगवाई नहीं, ली नहीं, इस्तेमाल की नहीं। सैयदा आमना, बात क्या है, इतनी आला किस्म की खुशबू कहाँ से आई है? अल्लाह ने पूरे मक्का मुकरमा को मुअत्तर फरमाया। अर्ज कर दिया, न मैं लाई, न आप लाए, न किसी मुल्क से आई, न किसी शहर से आई। शिकम पे हाथ रख के अर्ज कर दिया, ऐसा मालूम होता है इस आने वाले मेहमान की बरकत है। इमामुल अंबिया की तशरीफ आवरी पे रब्बुल आलमीन ने पूरे मक्का मुकरमा को मुअत्तर फरमा दिया। शान वाली खुशबू, अजमतों वाली खुशबू, बुलंदियों वाली खुशबू। मुसलमानों, अगर हमारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक हो, मोहब्बत के मुताबिक हो, हमारी जिंदगियों से दुनिया में ही जन्नत की खुशबू न आए। एक जमाना था सैयद कुरान पढ़ते थे, जब सैयदों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया ना, हीर रांझा गावड़ियां उन्होंने शुरू कर दी थी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जाओ सैयदो, अल्लाह फिर जब चाहे जिससे चाहे कुरान की खिदमत का काम ले ले। अल्लाह ने सिख के बेटे को कारी मुसलमान बना के शेख तफसीर कुतुब आलम मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बना के, जाओ लाहौर में चले जाओ, आज भी हजरत की कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है।
खतीब यूरोप एशिया मेरे अब्बा जी खनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद भी हैं, हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, और कुरान करीम की तफसीर के उस्ताद भी हैं। हमारे माहौल में जब से कहा ना मर्दों ने असा कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं पढ़ते तो ना पढ़ो भाई, दुनिया के काम करो। औरत कमजोर है, नाकिसुल अकल है, औरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह देहातों में, गांवों में, शहरों में, करिया करिया, बस्ती बस्ती जाके देखें, हम मुसलमानों के मदरसों में, घरों में छोटी छोटी मासूम बेटी कारी कुरान नजर आती है। कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह जब चाहे जिससे चाहे कुरान की खिदमत का काम ले ले, ये अल्लाह की मर्जी है। इसलिए मुसलमानों ये ना कहा करो क्या था मसीते वड़दे कोई नहीं, अल्लाह पाक फरमाया तुहानू वड़न नहीं देंदा, तुहाडे कदम इस काबिल कोई नहीं कि तुसी मसीते वड़ो। कई बदासत कुरान के पढ़ दे कोई नहीं, अल्लाह पाक फरमाते हैं तेरी जुबान इस काबिल कोई नहीं, तू नूर जहां के गाने ही गा, बस मेहदी हसन के गाने में बस गलत बातें टिकटॉक और इस किस्म की बकवास करते 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 मकसद क्या है? हर टाइम बकवास, हर टाइम बकवास। तो मैंने इब्तिदा अर्ज किया जिक्रुल्लाह करने वाला, सुबहान अल्लाह कहने वाला। दिल दो किस्म के अल्लाह ने बनाए, एक जिंदा एक मुर्दा। मुर्दा दिल जो है ना वो हंसते रहते हैं, बस टिकटॉक पे ही हंसते रहते हैं। और जिंदा दिल कौन से हैं? तो कहते हैं सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग जाता है। सोए सोए कह दो सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लग जाता है। आपने माशाल्लाह सैकड़ों मर्तबा सुबहान अल्लाह कहा, आपका जन्नत में बाग लग गया। मेरा बाग हो ना यहाँ मेहदियाबाद में तो मुझे कोई आने से रोक नहीं सकता। आपका अगर जन्नत में बाग लग जाए तो आपको जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए सारे जाके कह दो सुबहान अल्लाह। अल्लाह सुबहान अल्लाह कहना कबूल फरमाए। सैयदा आमना सल्लल्लाहु अलैहि फरमाती है, इमामुल अंबिया मेरी गोद में तशरीफ ले आए, मैं अपने लाल की तरफ मुतवज्जे, मेरा लाल अपने रब की तरफ मुतवज्जे। दुनिया में तशरीफ लाते ही शहनशाह कायनात मस्खरे मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने अल्लाह की बारगाह में सजदा फरमाया है। साड़ी तो उम्र लग जाती है, आप नमाज नहीं पढ़ते। 12 रबीउल अव्वल को लोग नमाज नहीं पढ़ते, सारा साल नमाज नहीं पढ़ते। नारा की लाने गुलाम ये रसूल पे मौत भी कबूल है। मरना तो है मियाँ साहब, मौत आ जाएगी, नहीं बचेगा मौत से। ना आज तक कोई बचा ना बच सकेगा। तो नारा लगाना है तो ये लगाया करो, गुलामी रसूल में दाढ़ी रखना भी कबूल है। कह दो ना सुबहान अल्लाह। मैं कोई गलत गलती नहीं की थी, इख्तलाफी गल भी नहीं की थी। अहले सुन्नत वल जमात हनफी सबका अकीदा है, सिर्फ हमारे नबी की नहीं, 1.25 लाख अंबिया की सुन्नत, 1.25 लाख सहाबा की सुन्नत, सिद्दीक अकबर की सुन्नत, उमर फारूक की सुन्नत, उस्मान गनी की सुन्नत, अली की सुन्नत, हसनैन करीमैन की सुन्नत, तबा ताबईन की सुन्नत, बुजुर्गान दीन की सुन्नत, और सबसे बड़ी बात ये इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। ऐलान किया कर गुलामी रसूल में नमाज पढ़ना भी कबूल है, गुलामी रसूल में फजर की नमाज पढ़ना कबूल है, गुलामी रसूल में जोहर की नमाज पढ़ना कबूल है, असर की नमाज पढ़ना कबूल है, मगरिब की नमाज पढ़ना कबूल है, इशा की नमाज पढ़ना कबूल है, गुलामी रसूल में अम्मा की खिदमत करना कबूल है, गुलामी रसूल में अब्बा की खिदमत करना कबूल है, मस्जिद मदरसे की खिदमत करना कबूल है, अजान देना कबूल है, अजान का सुनना कबूल है, अजान का अदब करना कबूल है, गुलामी रसूल में शराब का छोड़ना कबूल है, जिना का छोड़ना कबूल है, रिश्वत का छोड़ना कबूल है, बदकारी बेहयाई जितने भी गुनाह है तमाम के तमाम को जमा करके छोड़ना कबूल है। सैयदा आमना सल्लल्लाहु अलैहि फरमाती है, इमामुल अंबिया मेरी गोद में तशरीफ लाए, मैं हैरान रह गई, मैंने दीदार किया। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, सैयदा फरमाती है इमामुल अंबिया का जब मैंने दीदार किया, मगसूल गुस्ल फरमाए हुए। हमारे नबी की शान है ना, हमारे अहले सुन्नत वल जमात हनफियों का अकीदा है, हमारे नबी का मदीना मुनव्वरा भी पाक है, हमारे नबी का पसीना मुबारक भी पाक है। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सारी दुनिया के परफ्यूम जमा कर लो, सदर परफ्यूम लगाए, वजीर आजम खुशबू इस्तेमाल करे, अमेरिका का सदर क्यों ना हो, यूके का सदर क्यों ना हो, शाम का सदर क्यों ना हो, पाकिस्तान का सदर क्यों ना हो, इंडिया का सदर क्यों ना हो, बड़ी बड़ी खुशबुएं इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े पीर इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े मौलवी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, सबके पसीनों से बदबू आती है, लेकिन आका मदनी मदीने वाली सरकार की शान देखो, अजमत देखो, बुलंदी मकाम देखो, इमामुल अंबिया की 63 साल हयात तय्यबा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे कसम है अपनी किबरियाई की, मैं परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को इतना मुनज़्ज़ा बनाया, इतना मुबर्रा बनाया, इतना पाकीज़ा बनाया, इतना शान वाला बनाया, अजमतों वाला बनाया, सारी दुनिया के गुलाब जमा हो जाएं, चमेलिया जमा हो जाए, गुले यास्मीन जमा हो जाए, अरक जमा हो जाए, परफ्यूम आ जाए, सारी मुल्कों के परफ्यूम आतर जमा कर लो, रब्बे कायनात की कसम है आमना के दुर्रे यतीम के पसीने अतहर का एक बूंद मुबारक कभी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सैयदा फरमाती है इमामुल अंबिया दुनिया में जलवागर हुए, मगसूल आए हैं, मकहूल तशरीफ लाए हैं, मखतून तशरीफ लाए हैं, खतना मुबारक किया हुआ, गुसल मुबारक किया हुआ, आंखों में माज़ग़ल बसर की आंखों में कजला भी लगा हुआ, सारी दुनिया में बच्चे नंगे पैदा होते हैं। रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को नूरी पर्दे पहना के भेजा है। कई मौलवी कई नात आखदे जी अरब दी दाइयां आखे आइयां सन नबी नू यतीम समझ के छड़ गईयां, ए नबी दी शान नहीं। जाहिल मौलवी जेडे पढ़दे ही कोई नहीं, ना आलिम, एडे मोटे मोटे मौलवी किताब दा कदी मुंह वेख्या ही कोई नहीं, एवें उलमा नू बदनाम कर देन। और किताब पढ़िया कदे कुरान हदीस पढ़ तो सही, कभी मदरसे का मुंह तो देख, तुझे क्या पता कि नबी की शान क्या है। नबी की शान ये नहीं कि वो चंद टकों वाली दाइयां हुजूर को यतीम समझ के छोड़ जाए। सबसे पहली बात यह है कि आमना की दुर्रे यतीम ने उनको पसंद ही नहीं फरमाया। और दूसरी बात यह है अमानत तो अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए बनाया था, और कोई दाई कैसे ले जाती है। सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैं दरबार रिसालत में हाजिर हुई, इमामुल अंबिया के बचपन का आलम है, मैं हाजिर हुई, मैंने अर्ज कर दिया सैयदा आमना अपने लाल का दीदार तो कराओ, इशारा फरमा दिया, वो रहमत वाली चादर के नीचे आराम फरमाए। सैयदा फरमाती हैं जब मैंने आक़े मदनी मदीने वाली सरकार का रुख अनवर का दीदार किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी माज़ग़ल बसर की आंख मुबारक खोली, इधर सैयदा हलीमा को देखा, सबर वाली बीबी को देखा। सैयदा फरमाती हैं देखते ही इमामुल अंबिया ने तबस्सुम फरमाया, नबी खिलखिला के नहीं हंसता, कहका लगा के नहीं हंसता, नबी तबस्सुम फरमाया करते हैं। इमामुल अंबिया ने तबस्सुम फरमाया। सैयदा फरमाती हैं आक़ा मदनी मदीने वाली सरकार के नीचे वाले लब मुबारक से नूर मुबारक जाहिर हुआ जो आसमान की तरफ बुलंद होता चला गया। सैयदा फरमाती हैं रब्बुल आलमीन ने मेरी आंखों को मुनव्वर फरमा दिया। अर्ज कर दिया ना मैंने कई कबीलों के बच्चे देखे, बनु हाशिम के भी बच्चे देखे, बनु कुरैश के बच्चे देखे, बनु तमीम के बच्चे देखे, मक्का मदीना के बच्चे देखे, बेशुमार कबाइल के बच्चे देखे। रब्बे कायनात की कसम है आज तक मेरी नजरों ने इतना हसीन नहीं देखा। मैं अपना भी आपका टाइम बचा रहा हूँ, मतन बयान कर रहा हूँ, कोई लंबी चौड़ी तफसील में नहीं जा रहा, बात को खत्म करने लगा हूँ। सैयदा आमना फरमाती है हलीमा मैंने भी नहीं देखा। अल्लाह पाक ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब की शान बयान हो रही है, आप भी जाके शान बयान करो। हाजिर खिदमत हो गए। आमना हलीमा तुमने चंद कबीलों के बच्चे देखे होंगे, चंद इलाकों के बच्चे देखे होंगे, चंद बस्तियों के बच्चे देखे होंगे, मैं तो बेशुमार ममालिक में जाता हूँ, तिजारत के लिए जाता हूँ, यमन गया, मिस्र गया, शाम गया, अरब आजम गया। रब्बे कायनात की कसम है आज तक मेरी नजरों ने इतना हसीन नहीं देखा।
रब्बुल आलमीन ने जनाब जिब्राइल अमीन को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब की शान बयान हो रही है, आप भी जाके शान बयान करो। हाजिर खिदमत हो गए, आके अर्ज करने लगे, आमना, हलीमा, अब्दुल मुत्तलिब, तुमने चंद कबीलों के बच्चे देखे होंगे, चंद बस्तियों के बच्चे देखे होंगे, चंद चकों के बच्चे देखे होंगे, चंद वादियों के बच्चे देखे होंगे, अरब अजम के बच्चे देखे होंगे। मैं नूरी नहीं, मैं नूरियों का सरदार हूँ, मैं सैयदुल मलाइका हूँ। मैंने अल्लाह के हर नबी को देखा, जनाब आदम को देखा, जनाब शीश को देखा, खलीलुल्लाह को देखा, ज़बीहुल्लाह को देखा, नूनजीउल्लाह को देखा। रब्बे कायनात की कसम है, आज तक, फिर मैं मशरिक में भी गया, मगरिब में गया, शुमाल जुनूब में गया, मालिक कायनात की कसम है, आज तक मेरी नजरों ने इतना हसीन नहीं देखा। इरशाद खुदाबंदी हुआ, आमना, हलीमा, अब्दुल मुत्तलिब, दाइया और जिब्राइल, तुम देख कैसे लेते? मुझे कसम है अपनी किबरियाई की, मैं परवरदिगार आलम ने आज तक अपने महबूब जैसा हुस्न और जमाल का पैकर कभी किया ही नहीं। मेरे अल्लाह तो आप जैसी आला सूरत वाले, आला सीरत वाले, माज़ागल बसर की आंखों वाले, वज़ुहा के चेहरे मुबारक वाले, वल्लैल की ज़ुल्म मुबारक वाले, अलम नशरा के सीने मुबारक वाले, ताहा यासीन के सेरे पहनने वाले, शफ़तैन के लब मुबारक वाले, आला सूरत वाले, आला सीरत वाले अब तो आने शुरू हो गए, अब तो आया करेंगे। फरमाया कि नहीं नहीं, रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना, अब इस जैसा दूसरा कोई आईना न हमारे चश्मो ख्याल में, न दुकान आईना साज में। क़यामत तक आने वाले सुन ले, यहूदी सुन ले, कादियानी सुन ले, मिर्जाई सुन ले, इमामुल अंबिया जैसा एक सिफात वाला भी दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह पाक फरमा रही है, जिस कलम से मैं रब्बुल आलमीन ने आमना के दुर्रे यतीम की सूरत मुबारका को बनाया था, मैं अल्लाह ने वो कलम ही तोड़ दिया। अब क़यामत तो क़याम हो जाएगी, मैं परवरदिगार आलम जैसा भी कोई नहीं, मेरे महबूब जैसा दूसरा है ही कोई नहीं। हुजूर ने हमें नमाज दी, हुजूर ने कुरान दिया, हुजूर ने सोनी सोनी सुन्नत मुबारक दी। नात खां साहब बड़ी दूर का सफर करके आए, बड़ी अच्छी अच्छी नातें आपको सुनानी है, अभी तो झाँक के बैठो ना, बड़े अच्छे नात खां हैं माशाल्लाह। मेरी तकरीर में तो आपने सो के गुजारा, वो सोने नहीं देंगे। बस आखिरी बात खत्म करने माशाल्लाह जी। अल्लाह मोहब्बत कबूल फरमाए। मकसद ये हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ जाए। मकान मुकून तो सच्चे रहते हैं ना, हमारा चेहरा सुन्नत रसूल से सज जाए। मौलाना खुदा बख्श साहब करोड़लाल सन वाले बड़े अल्लाह वाले मुत्तकी परहेजगार गुजरे हैं। हजरत की आदत थी कंघी करने से भी जो बाल दाढ़ी के गिर जाते ना, उनका भी अदब फरमाते थे। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। किसी शाय का मजाक ना उड़ाया करो। गुनाहगार को, हम गुनाहगार सारे ही हैं, गुनाहगार को तौबा की तौफीक हो जाती है, लेकिन बेअदब को कभी तौबा की तौफीक नहीं। याद रखो, दाढ़ी का मजाक उड़ाना, सुन्नत रसूल का मजाक उड़ाना। उलमा ने यहाँ तक लिखा है, कई बंदे आपको मिलेंगे ना, ओ ये मौलवी वैसे जलसा कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, और सुन्नत ही है ना कि छाड़ दे। उलमा ने लिखा है, जो बंदा सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ देता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के महबूब की उसे शफाअत कभी भी नसीब नहीं होगी। याद रखो, ये क्या 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 सुन्नत ही है, छाड़ दो। फर्ज पूरे नहीं करने तो सुन्नत के नेड़े नहीं जाना, तो किड़ी है पल्ले। कब्र में क्या लेके जाएंगे? बड़े शफाअत के उम्मीदवार है। कब्र में सवाल किया जाएगा, मां नबियों का, तो चेहरे ते सुन्नत रसूल ही कोई नहीं, तो कैसे जुबान पे आएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जुबान का और दाढ़ी का बड़ा करीब का रिश्ता है। कम से कम इसे देख के याद तो आ जाएगा ना किस नबी की सुन्नत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फौरन याद आएगा। मरना जरूर है, मौत में जरूर आना है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो पहले दाढ़ी कबूल कर, फिर मौत कबूल करेगा ना, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ईमान वाली मौत अता फरमाएंगे। मौलाना से हिंदू मिला, हिंदू पूछने लगा, हजरत करोड़ दरा ते दसो। फरमाया, करोड़ दरा दसा या तोड़ दरा दसा? हजरत तोड़ दरा केड़ा होंदा है? फरमाया, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ने फरमाया, हिंदू को हजरत के कहने सुने कलमा पढ़ लिया, थोड़ा जागो, साडा अखा ते रन भी नहीं मंदी, मंदी है।
बीवी कहना मानती है? नहीं मानती ना। हर घर से लड़ाई आती है, बीवी अकड़ के खड़ी हो जाती है। क्यों, कभी सोचा है? अच्छा, कई बंदे ना ताजी ताजी दाढ़ी मनवा के ना बीवी नु आखते बेगम कैसा लग रहा हूँ, वो आख दिए तू मेरी अज भैन लगता पे है, ना तेरी दाढ़ी ना मेरी दाढ़ी, आलू छिला हुआ आलू बन के आ गया। ये क्या करके है अल्लाह के बंदो? अगर अल्लाह ना करे बंदा दाढ़ी मंडवाए उसी दिन मौत आ जाए तो लोग कहें यार कफन में क्या, वो ये कहेंगे छिला हुआ आलू पड़ा है। ये तो नहीं कहेंगे कोई मुसलमान है। वो अल्लाह के बंदो, हम हुजूर के गुलाम है, मुसलमान। नाराज ना होना मेरी बात से, सीरतुन नबी का जलसा सुनने के लिए आयो। ना रखो दाढ़ी लेकिन मजाक ना उड़ाओ दाढ़ी का, सुन्नत रसूल है। हम हुजूर के गुलाम है, साहब अहले बैत के गुलाम है। मौलाना पे लोगों ने कीस किया। जब जो लोग दाढ़ियों का अदब करते हैं ना, उनकी जुबान की तासीर देखो, उनकी जुबान की बात देखो। पक्का हिंदू था, मुसलमान हो गया, हिंदू जमा हुए, मौलाना पे केस किया, जज भी हिंदू, सारी अदालत हिंदुओं की जमा हुई, मौलाना को बुलाया। आज एक मौलवी है, इसे जलील करेंगे। जज यूं जरा में आके कहने लगा, मौलाना आपने हमारे बंदे को जबरदस्ती कलमा पढ़ाया। आपने बड़ी नरमी से फरमाया, अपनी मर्जी होती है, हम किसी को कब कहते हैं कलमा पढ़। इसने रास्ता पूछा, मैंने कहा जिसे जन्नत का रास्ता ना बता दूं, मैंने इसका जन्नत का रास्ता बता दिया। मैंने कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसने कलमा पढ़ लिया। जज साहब ज्यादा जरा ना करो, हमारा अहले सुन्नत वल जमात हनफियों का अकीदा है, अल्लाह वालों की निगाहें तकदीर बदल देती है। ते तकदीर केड़ी शै हुंदी है? रेत दी चीनी आजकल बड़ी महंगी है, बनवानी चाहिए। नहीं, तकदीर इसे कहते हैं कि अगर गैर मुस्लिम को देखे अल्लाह पाक इस्लाम की दौलत अता फरमा देते हैं, गुनाहगार को देखे अल्लाह पाक तौबा की तौफीक अता फरमा देते हैं। मौलाना ने जज साहब की तरफ इशारा कर दिया, जज साहब ज्यादा जरा ना करो, क्या मैंने आपको कहा है कलमा पढ़ो? जज पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौलाना ने इस तरफ वालों को इशारा कर दिया, वो भी कलमा पढ़ने लगे। पूरी अदालत हिंदुओं की थी, एक वकील रह गया। तारीखी वाकया है, हर तरफ से आवाज आती है, पूरी अदालत हिंदुओं की थी। मौलाना इशारा फरमाते गए, अल्लाह पाक उन सबको कलमा पढ़ाते गए। हर तरफ से आवाज आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौलाना की आदत मुबारक थी, कंघी करने से बाल गिर जाते, उनको भी संभाल के रख लिया, थैला बना के बंद कर लिया। आखिरी वक्त आ गया, घर वालों से फरमा दिया, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, ये सुन्नत रसूल के बाल है, मैंने इनका अदब किया, एहतराम किया, मेरे साथ मेरी कब्र में रख देना। घर वालों ने ऐसे ही किया। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, हजरत अल्लाह ने क्या मामला फरमाया? फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में मैंने सुन्नत रसूल का अदब किया था, एहतराम किया था। रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया की सुन्नत मुबारक के अदब व एहतराम के सदक़े में अल्लाह ने दुनिया में ही मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो फिर पल्ला थाम ले मोहम्मद की गुलामी का। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।